Hello everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations of law are being started. Hence, in this particular discussion, we are going to talk about how to cover the entire syllabus of law in 1.5 days. This PDF's link is available in the description of this particular video. Quickly, without wasting any further time, let's start. Law 1.5 days का study plan है. Our exam day is Monday, that is 7th November 2022. आपके 3 पेपर हो चुके हैं. Before proceeding to the exact study plan, there are general guidelines that we will be discussing very quickly. डोंट मिस ओडीआर 1 डे रिवीजन आपके लिए अपलोड करी जा रही है विद लाइव चैट एंड विद द प्रीमियर. आई विल बी देयर ड्यूरिंग द एंटायर सेशन. कंपनी लॉ का एंड कुछ चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक लॉ 50-55% मैं आपको कवर कराऊंगा इन दैट 1.5 डेज एंड 40 क्रिटिकल पॉइंट्स इन 30 मिनट्स का एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होगा 30 मिनट्स का, इन विच आई विल बी कवरिंग द मोस्ट क्रिटिकल 40 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सीए फाइनल लॉ, जो आपको यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट कम्युनिटी टैब पे प्लीज देखते रहिएगा, मैं उसमें कुछ ना कुछ अपडेट्स डालूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डालूंगा. राइट, सो लॉट ऑफ कंटेंट इज गोइंग टू बी देयर फॉर द 1.5 days to help you support with your preparation. Ensure you stay updated with the channel. Completely forget about FR SFM audit. Now complete focus should be on law. सर FR SFM audit अच्छा गया, बुरा गया, ठीक गया, कैसा भी गया, उसके लिए पूरा का पूरा भूल जाओ. जब पेपर बुरा होता है ICI का, जनरली इट इज नॉट एज बैड एज यू आर थिंकिंग अबाउट इट. राइट, दैट हैज बीन सीन टाइम एंड अगेन. और आप गलती क्या करते हो, उसके बारे में सोचते हो जो चीज हो चुकी है, एंड प्रेजेंट खराब करते हो जिसके वजह से एक्चुअल में आपका लॉ अच्छा जा सकता है. सो प्लीज डोंट डू दैट ब्लंडर. इफ यू हैव योर ओन स्टडी प्लान, इट्स एब्सोल्युटली ओके इफ यू स्टिक टू इट. आप इस स्टडी प्लान को ना फॉलो करो, चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है. ये मेनली एक मैंडेटरी की तरह नहीं है. दिस इज जस्ट डायरेक्टरी नेचर टू हेल्प दो स्टूडेंट्स जिनको प्लानिंग में इशू आता है. दिस इज जस्ट टू प्रोवाइड सम मैक्रो लेवल डायरेक्शन. यू कैन मेक योर ओन चेंजेस. ऑब्वियसली आपको करने पड़ेंगे ट्विक्स एंड चेंजेस, आपको इसके अंदर करने पड़ेंगे. दिस इज जस्ट ब्रॉड लेवल गाइडलाइंस. अच्छा सर, ये डाउट आता है, सर रिवाइज करना कैसे होता है? 1.5 दिन में इतना सारा सिलेबस जो हमने 3 साल में पढ़ा अलग अलग सब्जेक्ट्स का, उसमें फिर हम 1.5 दिन में उसको कैसे रिवाइज करें? लॉ का इतना सारा सिलेबस कैसे रिवाइज करें? प्लीज अंडरस्टैंड दैट हर एक चैप्टर का हर एक कंसेप्ट, हर एक सेक्शन, हर एक क्वेश्चन आपको देखना पड़े. आप देख भी नहीं सकते और आपको देखने की जरूरत भी नहीं है. राइट, यू कैन नॉट डू इट एंड इवन इट इज नॉट नीडेड. तो आपको क्या करना है सर, मोटा मोटा जो सेक्शन जो आप जिसमें आपको डाउट आती है, मतलब एक चैप्टर में से अगर आज मैं उठाऊं कि यार लेट्स से मीटिंग्स ऑफ बोर्ड, मुझे पता होगा कि यार इस सेक्शन में मुझे डाउट आता है, इस सेक्शन मेरे को आता है, तो वो जो सेक्शन आता है ना उसको क्विकली रीड देके आगे चलो. जो सेक्शन में आपको डाउट है उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा. क्वेश्चंस मार्क्ड वाले आपने जरूर, यार कुछ ना कुछ इंसान जब पढ़ता है कुछ ना कुछ मार्क करता है. पेन रख के ऐसे ओरली नहीं पढ़ता है लॉ. राइट, तो जहां पे भी आपने कुछ मार्किंग कर रखी है, आपने अपनी गलतियां लिख रखी है, स्टार मार्क कर रखा है, उन्हीं क्वेश्चंस को एक बार देखना है. रिकॉल मत करना, लिखने की कोशिश मत करना, ओरल वे में आपको इसके अंदर चलना है इन दिस 1.5 days, एक्सेप्ट सम इंपॉर्टेंट पार्ट्स जहां पे लगे कि हाँ यार मैं उतना लिखना चाहता हूं. क्लियर है? तो सिलेक्टिव स्टडी आपको करनी पड़ेगी. दिस इज नॉट एन ऑप्शन, दिस इज यू हैव टू डू सिलेक्टिव स्टडी. यू कैन नॉट डू एवरीथिंग एंड दैट इज एब्सोल्युटली ओके. ठीक है, तो सिलेक्टेड कंसेप्ट्स करने हैं एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं, और ये पर्सनलाइज्ड मैनर में बनेंगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है. एक चीज को आपको एक्सेप्ट करना है बिफोर यू स्टार्ट विद द प्रिपरेशन. आंखें बंद करो और एक्सेप्ट करो कि सर सब कुछ नहीं हो सकता, छोटा मोटा आगे पीछे होएगा. दूसरा, देयर विल बी सम अनप्लान्ड एंड ओवरलैपिंग प्रिपरेशन. मतलब मैंने कुछ सोचा, मैंने एंड में कुछ और किया, कुछ के लिए ज्यादा टाइम दिया था, कम लगा, कुछ के लिए कम लगा रखा था टाइम, थोड़ा ज्यादा लग गया. ये होता है, थोड़ा ओवरलैपिंग और वो सब होएगा. 1.5 दिन में आपको सारा लॉ कवर करना है. सो दिस इज बाउंड टू हैपन एंड दैट इज एब्सोल्युटली ओके. उस टाइम पैनिक मत मारना या उस टाइम किसी से पूछना मत, उसमें टाइम मत वेस्ट करना. आज ही एक्सेप्ट कर लो बिफोर यू स्टार्ट विद द प्रिपरेशन. Ensure that you don't get stuck at any topic. You always have to move forward. कभी कभार हो जाता है सर, कुछ डाउट आता है, हम अटक जाते हैं आधा घंटा पौना घंटा. नहीं भाई, आधा घंटा मतलब आपको कोई और चैप्टर छूट रहा है आपका उसमें, that you could have covered in that. राइट, अब स्टार्ट कर रहे हैं हमारा प्रिपरेशन. कंपनी लॉ के 12 चैप्टर है, इकोनॉमिक लॉस के 7 चैप्टर्स है. So this is as per our classes, this is as per our books and as per our ICS study material. आपने कहीं और से पढ़ रखा है तो भी आपको चैप्टर के नाम से समझ आ जाएगा कि उस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करे गए. ठीक है, ये जो टाइम है ये एग्जैक्ट नहीं है. मैं जनरली कभी भी टाइम नहीं लिखता कि इतने से इतने बजे तक ये करो, इतना सो जाओ, इतना खाना खाओ, ये सब मैं नहीं लिखता. बट इसके अंदर थोड़ा सा डाला है बिकॉज 1.5 दिन में अगर मैं नहीं डालूंगा तो आपको और कंफ्यूजन हो जाएगी. राइट, बट ये ऊपर नीचे कर सकते हो. लेट्स स्टार्ट. 5 तारीख को आप ऑडिट का पेपर दे के आए हो. ठीक है, 6:30 to 10 दिस इज माय एडवाइस कि आप ये 3 चैप्टर्स उठाओ. ये सबसे इंपॉर्टेंट पहले 3 चैप्टर्स है डायरेक्टर्स के, कंपनी लॉ के, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स एंड मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. ये 25-30 नंबर आपका लेके जा सकते हैं. अब आपको दिमाग में 100% ये आ रहा है सर हम इतने थके हुए हैं, 3 पेपर हो चुके हैं, तो ये हम खुद तो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसके ऊपर आपको 1 डे रिवीजन लेक्चर मिल रहा है दैट विल कवर ऑल द 3 टॉपिक्स.
ऑल द 3 टॉपिक्स, ठीक है। तो ये आपको उसी दिन कवर करने की कोशिश करना, मतलब आज ही कवर करने की कोशिश करना जब आप ऑडिट देके आ रहे हो। और इसके अंदर मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको अपना दिमाग नहीं चलाना, सारा बस मेरी बात सुननी है। आप अपना बेशक पेन पेपर रख के सिर्फ मेरी बात सुन लेना, तीनों चैप्टर्स अच्छे से 188, 184, कोरम सारा मैं आपको रिवाइज करा दूंगा बिफोर एंड ऑफ द डे, ठीक है। बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा, लाइव चैट में रिप्लाई करते रहिएगा, थोड़ा अगर मन हो कुछ हो तो आप अपना कैलकुलेशंस भी साथ में कर सकते हो। क्लियर? ओके सर, 10 बजे के बाद मेरे को सुबह 6 बजे तक एक मोटा मोटा टाइम है, यू कैन टेक टू कॉल इट अ डे, जस्ट सो जाओ आराम से, 6-7 घंटे 8 घंटे सो जाना, क्योंकि 3 पेपर का स्ट्रेस आ चुका है। एंड अगला दिन हमारा 6th जो है वो बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहने वाला है, बिकॉज काफी सारी प्रिपरेशन है। ओके अब आपको अभी भी दिमाग में डाउट होगा, सर इन तीनों में मेरे को टॉपिक्स में कुछ रह गया, कुछ डाउट आया, क्योंकि मैं कल बहुत थका हुआ था। तो आपको मैंने अगले दिन का सुबह 6 to 8 अगेन आई हैव गिवन यू एज अ बफर फॉर अबाउट 3 टॉपिक्स, राइट। आफ्टर दैट 8:15 से, मतलब मोटा मोटा 15 मिनट मैंने गैप दे दिया बीच में, 8:15 to 11:15 3 आवर्स में आपको वो अगले 3 चैप्टर्स उठाने कंपनी लॉ के, ठीक है। मेरा जनरली तरीका ये रहता है, मैं मिक्स एंड मैच नहीं करता, पहले कंपनी लॉ को करेंगे फिर इकोनॉमिक लॉस को करेंगे सिस्टमैटिकली, ठीक है। तो आपके ये 3 चैप्टर्स तो अच्छे से हो गए, सुबह आपको 2 घंटे का बफर भी मिल गया यहाँ पे, यार कुछ रह गया तो वो कर लो। उसके बाद ये 3 चैप्टर उठा लेना, इंस्पेक्शन इंक्वायरी, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। इंस्पेक्शन और ऑपरेशन के रिवीजन लेक्चर भी है, कॉम्प्रोमाइज का रिवीजन लेक्चर भी है, प्लस ओडीआर भी मैंने डाला है। ओडीआर वाले रिवीजन में ही हमारा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट भी मैंने कवर कराया है इन 1 आवर। तो इसके ऊपर भी आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल है, यूज करो, 3 घंटे में हो जाएगा। अब 11:15 से 12 मैंने आपको एक ब्रेक दिया है, या फिर आप इसको बफर गिन सकते हो फॉर अबाउट 3 टॉपिक्स। अगर लगता है कुछ ऊपर नीचे हो गया तो उसको यूज करो। 12 बजे से 12:30 आपको वाइंडिंग अप उठाना है, जिसके अंदर आप इंपॉर्टेंट सेक्शंस उठाओगे। मेनली ये वाले सेक्शंस उठते हैं 271 to 273, 285 कॉन्ट्रीब्यूटरीज, 326 to 329 एंड 332 फ्लोटिंग चार्ज। ये वाले तो उठते ही उठते हैं। इसके ऊपर भी आपके पास एक रिवीजन लेक्चर है, जिसमें से आप ये सेक्शंस उठा के क्विकली रिवाइज कर सकते हो इन 30 to 40 मिनट्स। क्लियर? आगे 12:30 से 1 PM आपको उठाना है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंपनी वाला चैप्टर है। उसके ऊपर मेरी रिवीजन लेक्चर अवेलेबल है, दैट इज एक्जैक्टली ऑफ 30 मिनट्स एंड इट विल हेल्प यू फेच 8 मार्क्स। जनरली 8 मार्क्स का इसके अंदर क्वेश्चन बनता है, राइट। तो ये आपका यहां तक 8 चैप्टर्स हो चुके हैं। 1:15 से 15 मिनट का गैप दे देना, 1:15 से 3:15 2 घंटे हमें बैलेंस चैप्टर्स कवर करने। एनसीएलटी एनसीएलटी में ज्यादा कुछ है नहीं, कंपाउंडिंग, एडजुडिकेशन, स्पेशल कोड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस। मिसलेनियस प्रोविजंस में दो पेन पॉइंट्स रहते हैं, दैट इज निधि एंड रिमूवल ऑफ नेम। उसका मैंने ओडीआर के अंदर डाल दिया, दोनों टॉपिक्स कवर कर लिए वेरी वेरी क्विकली, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। यू कैन रिवाइज थ्रू दैट पर्टिकुलर लेक्चर ओनली। क्लियर है यहां तक? सर कॉर्पोरेट सेक्रेटरी प्रैक्टिस का क्या करना है? टाइम मिले तो इसके फॉर्मेट्स रीड करके जाना, नहीं तो फिर पेपर से पहले इसके फॉर्मेट देख लेना। अलग से टाइम मैंने यहाँ पे नहीं डाल रखा, राइट। 3:15 से 4 मैंने आपको थोड़ा सा ब्रेक दे दिया, दैट कैन बी बफर फॉर कंपनी लॉ। अब मोटा मोटा मेरा 4 बजे तक सर कंपनी लॉ हो गया है। अब सर अगर आपका 5 बजे तक भी हो जाता है ना, इट्स एब्सोल्युटली ओके यार, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का 5 हो जाए, 4 का 3 हो जाए, 4 का 5:30 हो जाए, पर उससे आगे मत जाने देना, नहीं तो आगे का सारा हिसाब हिल जाएगा। तो मोटा मोटा अपना कंपनी लॉ हो चुका है, ठीक है। सबसे जो तगड़े टॉपिक्स थे हमारे ये वाले, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्शन आता है बच्चों का कि सर डाउट्स आते हैं और रिवाइज नहीं होता, वो अपना वनडे रिवीजन में भी कवर हो रहा है, राइट। तो मेन तो हमारा हाथ में आ गया सिलेबस। नाउ पोस्ट 4 PM यू हैव टू प्रोसीड टू इकोनॉमिक लॉस, ठीक है। 4 से 5:30 आपको टाइम दे रहा हूं, 1.5 घंटा प्रोसीजरल। थोड़ा आपका दिमाग उस टाइम ना भारी हो गया होगा, बिकॉज कंपनी लॉ का काफी कुछ कवर हुआ है हमारा। सो थोड़ा सा आई एम गिविंग यू द प्रोसीजरल पार्ट, दैट इज सेबी एंड सेबी एलओडीआर। ज्यादा उसमें कंसेप्ट्स नहीं है, कैलकुलेशंस नहीं है। सेबी का रिवीजन लेक्चर भी अवेलेबल है। अच्छा, सारे रिवीजन लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट बन रखी है, नवंबर 22 रिवीजन प्लेलिस्ट, ठीक है। उसमें सारे आपको मिल जाएंगे, चैप्टर का नाम दिया हुआ है एंड डिटेल्ड रिवीजन है यार, उसको देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब आधे घंटे का ब्रेक दे दिया, 6 से 7 पीएमएलए के ऊपर आपको रिवीजन लेक्चर नहीं बल्कि ओडीआर मिल जाएगा। और मैं इसको काट के ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि रिवीजन लेक्चर थोड़ा सा लेट अपलोड हुआ था, तो मेनी स्टूडेंट्स ने दे माइट नॉट हैव सीन इट, तो मैं उसी लेक्चर को ओडीआर के अंदर बना के अलॉन्ग विद अदर ओडीआर, दैट इज पीपीआईआरपी जो मैं कराने वाला हूं, वो मिक्स करके डलवाऊंगा। तो दैट विल बी अ रिकास्ट, रिपीट, बट यस यू कैन वॉच इट टुगेदर विद पीपीआईआरपी एज वन डे रिवीजन। क्लियर? उसमें 1 घंटे में आपका पीएमएलए हो जाएगा। ओके, फिर 7:15 15 मिनट का ब्रेक हो गया। 7:15 से 8:15 आपको एफसीआर उठाना है। ये थोड़ा प्रोसीजरल है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ आपको हेल्प नहीं करनी, ये सारा आपको प्रोसीजरली क्विकली आगे बढ़ना है। यहाँ पे कोई फॉर्मूले नहीं है, कोई कंसेप्ट ज्यादा नहीं है, 1 घंटे में आपको इसको कवर करना ही करना है। देन आपको आधे घंटे का ब्रेक दे रहा हूँ, थोड़ा ब्रेक समझ लो, खाना वाना खा लो, जो भी करना है कर लो। 8:45 से आपको आगे 3 घंटे, 8:45 to 11:45 आपको फेमा करना है। आई नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट मेनी स्टूडेंट्स टेंड टू लीव फेमा। मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी अटेम्प्ट ऐसा आ जाएगा जिसमें फेमा भर भर के पूछा जाएगा और आप फिर एग्जाम हॉल के बाहर आपको जो रिग्रेट रहेगा उसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो मैं आपको 3 घंटे दे रहा हूं यार फेमा के लिए, और मैं आपको 3 घंटे का रिवीजन लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन द बेनिफिट ऑफ दैट लेक्चर। आई वांट यू टू गो थ्रू दैट लेक्चर इन दिस पर्टिकुलर 3 आवर्स टाइम फ्रेम। प्लीज प्लीज एक रिक्वेस्ट है, ये फेमा मत छोड़ के जाना। 3 घंटे में आपका रिकॉल हो जाएगा। उसमें से अगर लगे कि यार एक्सपोर्ट वाले रेगुलेशन एंड में थोड़ा मुझे कम करने, वो वाला पार्ट छोड़ देना, लेकिन फेमा करके जाना। एटलीस्ट टॉपिक्स लाइक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन, टॉपिक्स लाइक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, अपील प्रोविजंस, ईसीबी, यार ये तो मत छोड़ के जाओ। ये हलवा नंबर है, बिल्कुल डायरेक्ट उठ के आते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये 3 घंटे का लेक्चर भी है, 3 घंटे का टाइम भी मैं आपको दे रहा हूं प्लान के अंडर। प्लीज डोंट लीव फेमा। उसके बाद मैं आपको दे रहा हूं सोने का टाइम। ठीक है, ये मोटा मोटा 6-7 घंटे आप यहाँ पे सो सकते हो, क्योंकि अगले दिन आपके दिमाग में डाउट आ रहा है सर आईबीसी कहाँ चला गया। दिस इज समथिंग विच आई फॉलोड एंड आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू एडवोकेट दिस फैक्ट कि आईबीसी जैसा टॉपिक आप 6 को मत उठाओ, 7 की सुबह को उठाओ जब आप फ्रेश उठते हो, क्योंकि आईबीसी अपने आप में 10 से 12 नंबर लेके जा सकता है। राइट तो आपको मैं सुबह दे रहा हूं 3 घंटे, 6:30 to 9:30, जिसके अंदर आपको आईबीसी कवर करना है। आईबीसी का रिवीजन लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है 2 घंटे का, जो आप पूरा आईबीसी रिवाइज कर सकते हो। एंड पीपीआईआरपी का मैं ओडीआर करवाऊंगा, दैट इज 1 डे रिवीजन, वो भी आप देख सकते हो। तो 3 घंटे के अंदर अंदर ही बल्कि आपका आईबीसी पूरा फ्रेश माइंड से रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ये 10 नंबर हमारे मेन है। एंड उसके बाद आप आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन उठा लेना 45 मिनट्स में, क्योंकि ये मैं लास्ट में रखता हूं, क्योंकि थोड़ा सा 10 टू मतलब इसके अंदर ज्यादा एज सच वैसे वाले कंसेप्ट्स नहीं है, तो 45 मिनट्स बाद में निकाल सकते हो ड्यूरिंग द डे ऑफ एग्जाम। उसके बाद 10:15 से 11:15, ये जो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जितना देना है, दैट विल बी बफर फॉर डूइंग वॉट एवर यू वॉन्ट। एक बार मेरी तरफ से एक एडवाइस है, 20 मिनट्स लगा के लास्ट में एक बार अमेंडमेंट्स देख लेना जो आपकी आरटीपी आई है नवंबर 22 की। ठीक है, नवंबर 22 की, इनफैक्ट आप मई 22 की भी देखना। जनरली क्या होता है, मई 22 के आरटीपी के क्वेश्चंस अगले वाले में पूछे जाते हैं, तो नवंबर वाले में पूछे जाते हैं। इन दोनों की एक बार आरटीपी देख लेना, चांसेस है यहां से भी सवाल उठेंगे। क्लियर है बात? तो मोटा मोटा मेरा 12 बजे तक पूरा 100% लॉ हो चुका है। सर इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट आस्क एनीवन इफ दैट्स ओके। आप अपने चेंजेस करिएगा एंड जस्ट ट्राई टू फोकस कंप्लीटली ऑन लॉ। लॉ बहुत स्कोरिंग बन सकता है अगर आपका माइंडसेट वैसा रहा और आपने वैसा पेपर में इंप्लीमेंट कर दिया। क्लियर है? सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर 1.5 डेज। 1 डे रिवीजन की हमारे अभी प्रीमियर में हम मिलेंगे, लाइव चैट में साथ रहेंगे, एंड फिर इकोनॉमिक लॉस का भी कल अपडेट करेंगे। 40 मिनट्स जो 30 मिनट्स में 40 क्रिटिकल पॉइंट्स का लेक्चर है वो भी कल अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये 1.5 डेज वी विल बी कनेक्टेड ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट लेवल्स, कम्युनिटी टैब पे भी। तो चलो यार स्टार्ट करो प्रिपरेशन, बस आखिरी दिन है आपका, आखिरी पेपर है ग्रुप 1 वालों के लिए, एंड दोनों ग्रुप वालों के लिए भी एक स्टेज खत्म हो रहा है। तो इसके अंदर पूरी जान लगा दो यार, पूरी जान लगा दो लॉ के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट विद द प्रिपरेशन। टेक केयर, लेट्स मीट।